बयानों में विरोधाभास है। अब इस विरोधाभास को लेकर गहलोत का बयान सामने आया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिख दिया कि ये बेहद ही आश्चर्यजनक बात है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बयानों में विरोधाभास है। सीएम भजनलाल कोल ब्लॉक की अनुमति का दावा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय इससे इनकार कर रहे हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता को सच बताना चाहिए। क्या दोनों मुख्यमंत्रियों को अधिकारी गुमराह कर रहे हैं? राजनीतिक हितों के अनुरूप जनता को गुमराह कर रहे हैं दोनों मुख्यमंत्री, ये आरोप अशोक गहलोत ने लगाया। अशोक गहलोत लिख रहे हैं कि बिजली जैसे मुद्दे पर दोनों सरकार संवेदनशील होनी चाहिए। तो आपको अशोक गहलोत का भी हम ट्वीट दिखा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जो उन्होंने निशाना साधा है वो हम आपको बता रहे हैं। जयपुर ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। शशि मोहन, जब किसी मुख्यमंत्री के ऑफिशियल हैंडल से कोई पोस्ट होती है तो वो कितने फिल्टर्स से गुजरती है, ये बात तो आप भी जानते होंगे। इतना बड़ा विरोधाभास या इतना बड़ा कंफ्यूजन आखिर हुआ कैसे? क्योंकि उसके बाद अशोक गहलोत को मौका मिल गया निशाना साधने का, और एक बहुत बड़ा सवाल उन्होंने कहा कि क्या दोनों को अधिकारी गुमराह कर रहे हैं? देखिए, जो काम विपक्ष का है वो विपक्ष कर रहा है, जो काम सरकार का है वो सरकार करती है, ये बात सही है। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से जो बात आई हंसदेव कोल ब्लॉक को लेकर के, वो निश्चित रूप से आधिकारिक स्तर पर सारी चीजें तय होने के बाद ही आई है, और उसी के बाद उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है और उसी आधार पर उनका बयान आया है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने क्यों ये बात कही? क्या उन्होंने फेस सेविंग प्रैक्टिस के लिए ये चीज कही? क्या उनकी जानकारी में पूरा मामला नहीं है कि ये मंजूरी मिल गई है? क्योंकि ये काफी लंबे समय से इस मामले में मंजूरी पेंडिंग चल रही थी और सरकार ने मंजूरी देने का मानस भी पहले बना दिया था। सवाल ये है कि क्या वो अपने यहाँ मैसेज सरकार के खिलाफ ना जाए, इसके चलते इस तरह का बयान दे रहे हैं, ये बात परखनी होगी। हालांकि जो राज्य सरकार ने कहा था वो यही कहा था कि परमिशन दे दी गई है कोल ब्लॉक के खनन के लिए और कोल की सप्लाई पूरी हो सकेगी और उस कोयले से प्रदेश में विद्युत उत्पादन भी सही तरीके से हो सकेगा। अब ये गतिरोध कहाँ हो रहा है? ये गतिरोध साफ करना दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है, ये बात सही है, और इसी को लेकर अशोक गहलोत अब बयान देते दिख रहे हैं। भले ही पूर्व मुख्यमंत्री अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हों, बेड रेस्ट पर हों, लेकिन वो वहीं से पूरी चीजों पर नजर बनाए हुए हैं और समय समय पर सरकार को चेताते रहते हैं। और अभी भी सरकार से उन्होंने कहा कि जो असमंजस की स्थिति है, जो गफलत की स्थिति है, वो दूर होनी चाहिए, और इसीलिए उनकी तरफ से ये बयान दिया गया। ठीक है, मेरे सहयोगी भरतराज मेरे साथ जुड़ गए, सीधे भरतराज का रुख करते हैं। भरतराज, विष्णुदेव साय की ओर से अलग बयान सामने आया। क्या विष्णुदेव साय को जानकारी नहीं है, उनकी जानकारी के अभाव की वजह से ये खबर बनी, या फिर वाकई कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन है? शशि मोहन को आप सुन रहे थे? देखिए, इस तरीके से विष्णुदेव साय जो वहाँ के सीएम उनका बयान आया है, इससे कंफ्यूजन की स्थिति निश्चित रूप से बनी है कि क्योंकि अभी 5 दिन पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने एक ट्वीट किया था जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार का आभार जताया था कि वहाँ पर माइनिंग की अनुमति मिली है और वहाँ की सरकार ने पहल की है। तो वहाँ पर जो वन क्षेत्र है उसमें माइनिंग की अनुमति मिलने पर उन्होंने आभार भी जताया था। लेकिन अब जिस तरीके से आज छत्तीसगढ़ के सीएम का बयान आया है माइनिंग को लेकर, उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है और वहाँ पे उन्होंने कुछ वैसे ही डाल दिया होगा। अब इस बयान के बाद में कंफ्यूजन की स्थिति हुई है और पूर्व सीएम ने इस लेकर किया है और जिस तरीके से उनका बयान आया उसके बाद में उन्होंने कहा कि अधिकारी का गुमराह कर रहे हैं। तो हालांकि उत्पादन निगम के अधिकारियों से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि हम पहले से वहाँ पर माइनिंग कर रहे हैं। पहले बीच में कुछ दिनों के लिए माइनिंग बंद हुई थी, वापस अनुमति मिली है और वहाँ पर माइनिंग लगातार चल रही है। लेकिन आज का जो क्षेत्र पेड़ों की कटाई का इश्यू है उसको लेकर लगातार वहाँ की सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर पेड़ों की कटाई और आगे के क्षेत्र में माइनिंग का काम वहाँ पर तेजी से किया जाए, जिससे कि कोल की आपूर्ति है वो यहाँ पर लगातार होती रहे और जो बिजली कंपनियां हैं वो लगातार कोयला मिलने से यहाँ पर उत्पादन कंटिन्यू करती रहेगी, बिजली की दिक्कतें नहीं होगी। इसको लेकर सरकार ने प्रयास भी किए थे, लेकिन आप जिस तरीके से बयान सामने आया उसके बाद में अधिकारी कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भरतराज मेरे साथ जुड़ने के लिए, और मेरे साथ जयपुर से ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा जुड़े थे। शशि मोहन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।